आज एक बच्ची की कहानी पूरे देश को देखनी चाहिए और सुननी भी चाहिए। साथ में उस बच्ची को पूरे बिहार का टॉपर बनाने वाला परिवार की भी कहानी जो है इस देश को सुननी चाहिए और जाननी चाहिए। हमारे साथ बिहार टॉपर सृजा हैं जो इतिहास बना दी हैं, और वो इतिहास इसलिए बनाई हैं कि इनकी माताजी नहीं हैं और पिताजी भी इनको छोड़ दिए हैं। ये नाना जी हैं और ये नानी जी हैं, और नाना नानी ने इन्हें इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया और इस तरीके से इन्हें पढ़ाया, इस तरीके से इन्हें मोटिवेट किया कि आज ये बिहार टॉपर बन गई हैं। सबसे पहले सच तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपकी माँ नहीं हैं, आपके पिताजी भी आपको छोड़ दिए, उसके बावजूद भी इस दुनिया में आपने संघर्षों के पहाड़ पे चढ़कर बिहार टॉपर बन गई। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है जब सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि जो 10th क्लास में आपका मार्क्स आया है वो 3 नंबर कम है, यानी 497 आउट ऑफ 500। ये 3 नंबर कहाँ रह गए हैं? ये 3 नंबर लिटरेचर में रह गए और एक मैथ्स में और एक एसएसटी में रह गया। तो कोशिश है उस गैप को पूरा करने की, और तो कुछ नहीं कर सकते। मतलब इंटर में आप उस गैप को भी पूरा कर देंगे, 500 आउट ऑफ 500 कर देंगे? हाँ, कोशिश तो यही है हमारी। ये नाना जी हैं और इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। ये नानी जी हैं, इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है। इन दोनों ने ही इस बच्ची को पढ़ाया, आगे बढ़ाया। हालांकि इस बच्ची के सफलता में जो है इनके मामा जी का भी योगदान है और पूरे परिवार का योगदान है। 2 मौसियों का भी योगदान है, सबका, मौसा जी का भी योगदान है, सबका योगदान है। लेकिन पिताजी इस बच्ची को छोड़ दिए और माँ जो है वो छोड़ के चली गई कहीं तारों के बीच में। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी ये बच्ची जो आपको पापा कहती है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरा बिहार टॉप कर गई है। तो गर्व के महसूस कर रहे हैं कि ऐसे भी मतलब ठीक है, मतलब ये कर रही अच्छी बात है। तो ऐसा नहीं लगा कि मतलब ये उससे कम है। तो हर 3 दिन 4 दिन में गांव से आते हैं, इससे मिलते हैं जुलते हैं, फिर 1-2 दिन में लौट जाते हैं। 1-2 दिन। और नाना जी जो हैं वो किसान हैं क्या? अभी तुरंत आए हैं घर से। अभी तुरंत आए हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये पढ़ने लिखने में जब बचपन में थी तो उस समय कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बच्चे से पढ़ने में अच्छी। बचपन से ही पढ़ने में? हाँ हाँ, पढ़ने में बच्चे से अच्छी है। अच्छा, ये बनना क्या चाहती हैं, आपको कुछ पता है? ये नहीं बताती है कि हम क्या करेंगे। अच्छा, क्या बनना चाहती हैं आप? मेरे को तो अभी फ़िलहाल मैं आईआईटी की तैयारी कर रही हूँ। आईआईटी क्रैक करना है, फिर मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है। रिसर्च फील्ड में जाना है। अच्छा, रिसर्च किस फील्ड में? मुझे एक्चुअली फ़िज़िक्स के फील्ड में रिसर्च करना है। एस्ट्रोफिज़िक्स मेरा मतलब बहुत फैसिनेट करता है मेरे को, तो मुझे इस तरफ जाना है। अच्छा, फिजिक्स के आपके सबसे अच्छे शिक्षक कौन है, सबसे अच्छा ऑथर कौन है, बुक कौन सा है? लाइक एच.सी. वर्मा बुक भी अच्छी है, बहुत सारे फॉरेन ऑथर्स की भी बुक अच्छी है। एच.सी. वर्मा लाइक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज, अच्छा लगता है पढ़ने में, देसी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट बच्चे समझ पाते हैं, तो अच्छी बुक है। अच्छा, आपके इस सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था? नाना नानी का, घर परिवार का, या शिक्षक का जो डीएवी में जो आपको पढ़ाते हैं, या खुद का मेहनत का? किसी एक को ही चुनना है, ऐसा नहीं कहना है कि हाँ सबका योगदान था। एक को सबसे बड़ा योगदान किसका था? नाना नानी, परिवार का सबसे बड़ा योगदान। नाना नानी। ये बच्ची जो है आप लोगों से इसलिए प्यार करती है कि आप लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इसकी माँ का देहांत हुआ था तो क्या लगा था कि ये बच्ची जो है भविष्य में जो है वो पूरा बिहार टॉप कर जाएंगी? तो था ना कि उस कमी को ही पूरा करेगी। था? हाँ हाँ, यकीन था? हाँ, उस कमी को, चूँकि वो भी मतलब कि बेटा से कम नहीं थी। कभी नहीं लगा कि हाँ मतलब हमसे कोई चीज़ क्षेत्र में अलग है, चाहे वो खेती हो, कोई यहीं आना हो जाना हो, ये भी उस मतलब थी कि उस रूप में रहेगी और उस रूप में अपने कोई ला के रख दे। अच्छा, आपको आपके पिताजी से अभी बातचीत होता है कि नहीं? नहीं, उनसे, उधर की फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है हमारा। कितना साल हुआ उनको छोड़े हुए? लाइक हम जब 5 साल की थी तो ये सारी घटना हुई है।
जरा सोचिए, पुरुष प्रधान देश में ये कैसा पुरुषास्त्र है कि हम अपनी बच्ची को छोड़ दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कहीं नहीं तो कहीं ये बच्ची ने साबित कर दिया कि जब हम लोग ठान लेंगे तो अकेले दम पे जो है ना, संघर्षों के पहाड़ पे चढ़ के जो है ना, पूरी दुनिया में अपना झंडा बुलंद कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि भविष्य में तो आप रिसर्च फील्ड में जाने वाली हैं, आप बच्चे और बच्चियों का किस प्रकार से मदद कीजिएगा भविष्य में? मेरा मतलब यही फोकस है कि सभी बच्चों को एजुकेशन मिले। बिकॉज अगर आप किसी बच्चे को खाना दे दो, पैसा दे दो, ठीक है 2 दिन काम आएगा, बट अगर एजुकेशन दो तो वो लाइफ टाइम उससे भी चेंज ला सकता है, उसका लाइफ भी चेंज हो सकता है। तो मेन है कि सब बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप DAV में पढ़ी हैं, बहुत सारे बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है टॉप नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो उन फेल होने के बाद वो समाज के डर से, मम्मी पापा के डर से आत्महत्या भी करने को मजबूर हो जाते हैं। तो उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहती है? फेलियर लाइफ का एक पार्ट है। फेलियर सबको मिलता है, ऐसा नहीं है कि मुझे एक बार में टॉप कर दी, मार्क्स बहुत बार कम आते थे, लेकिन उससे संभलना पड़ता है, गिर के उठना पड़ता है, यही जीवन है। तो बस आप क्वेश्चंस देखिए, आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। कितनी भाई बहन हैं आप? हम 2 बहन हैं। सिर्फ 2 बहन? हाँ। छोटी वाली बहन को आप पढ़ाती हैं या नहीं? हाँ, पढ़ा देती हूँ। पढ़ा देती हैं। अच्छा, वो कौन से क्लास में? क्लास 5th में है वो। क्लास 5th में। अच्छा, ये जो एजुकेशन सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, उसमें क्या क्या कमियां हैं? लाइक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च हो गई है, सारे के सारे पॉइंट्स भी क्लियर हैं लोगों को, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक अच्छे से नहीं हो पाया है, जिस वजह से हम लोग को सफ़र करना पड़ रहा है। आप लोग पहला बैच है? हाँ, हम लोग पहला बैच है। मतलब सब्जेक्ट्स का ऑप्शन है, बट स्कूल में टीचर्स नहीं है, बहुत जगह ऐसा है। अब उसके लिए स्कूल चेंज करना, तो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो बस यही है कि इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दिया जाए। स्टैंडर्ड्स तो ठीक है, बट इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है, थोड़ा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान दिया जाए। आपके स्कूल का क्या नाम है? मैं तो DAV पाटलिपुत्रा से पढ़ी हूँ, फिर DAV BSc भी मैंने पढ़ा है। और अभी कौन से स्कूल में पढ़ने वाली? अभी तो मैं फिर 11th में DAV BSc भी में एडमिशन लिया है। उसी में? यानी वहाँ पे अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है? हाँ, वहाँ पे अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। अच्छा, अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है। आपके स्कूल में कुछ बच्चे फेल भी हुए होंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे फेल भी हुए हैं। हाँ, तो आपके जो क्लासमेट फेल हुए हैं उनको क्या कहना चाहती हैं? फेलियर बस वही है कि फेलियर है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब उससे आप सब चीज़ से मुंह मोड़ लेंगे, सोल्यूशन नहीं है। तो दोबारा से कोशिश करिए, सफलता मिलेगी आपको। अच्छा, NCERT का जो बुक है उसमें क्या क्या कमियां हैं? एक NCERT का बुक है, तो उसमें बच्चों को थोड़ा हॉराइज़न भी ब्रॉडन करना चाहिए। ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बट उस हॉराइज़न को ब्रॉडन करने के लिए आपको थोड़ा उसमें और चीज़, एक्सपेरिमेंट्स हैं इंडीड, बट बच्चों को वो करवाया जा रहा है ये ज़रूरी नहीं है। बच्चे बस एक्सपेरिमेंट्स रट ले रहे हैं, प्रैक्टिकल्स के दिन एक्सपेरिमेंट्स लिख दे रहे हैं, और बस उसी में कहानी ख़त्म हो जा रही है। बच्चे कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी कमियों को पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, कलाम को आप किस नज़र से देखती हैं? APJ अब्दुल कलाम? APJ अब्दुल कलाम मतलब ही इज़ अ काइंड ऑफ रोल मॉडल। मैंने उनकी जीवनी भी पढ़ी है, तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब मेरे को लगता है कि एक उनके बैकग्राउंड जैसा आदमी जो इतना बड़ा कर दिया, मतलब एक उन्होंने अपनी पहली कमाई की थी टैमरिंड बेच के, मैंने पढ़ा है, और फिर वो देश के प्रेसिडेंट बने। तो ये बहुत ही गर्व की, मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं जब उनकी जैसी कहानी सुनती हूँ। तो एक ऐसी बच्ची जिससे भगवान ने भी संघर्ष कराया है, और बचपन से ही संघर्ष कराया है, और आज जो है वो बिहार टॉपर बन गई है। अच्छा, ये एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे नाना नानी हैं, दादा दादी हैं, माता पिता हैं जो बच्चों को छोड़ देते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? छोड़ देना कोई निदान तो नहीं होले ना। जैसे ये हमार खून होले, एकरा छोड़ देला के बाद की होता है, तो ये भटक जीते हल, बर्बाद हो जीते हल, कहीं मतलब एकर कोई नामो निशान नहीं रहते। तो कल तो हमरे वो गाली देते न समाज की, तोरे बेटी हलो ठीक है, ओकर बाप नहीं अथी कैलके, तोरा तो फर्ज बनल कि एकरा संभाले के। सक्षम ही शरीर भी देखिए रहलो भगवान दया से, खेती करे ही गाय रख ले, खेती करे ही
गाय रखे हैं और बच्ची को पढ़ाएं और बिहार टॉपर बना दिए। इस प्रकार से हर एक माता पिता को सोचना चाहिए, हर एक दादा दादी को सोचना चाहिए, हर एक नाना नानी मामा मामी मौसा मौसी को सोचना चाहिए, तब जाके हमारे समाज में जो है कुछ बदलाव आएगा। और एक और चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो है परेशान होंगे, उनके माता पिता परेशान होंगे, समाज के लोग उन्हें परेशान करते होंगे। जो फेल हो गए हैं तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा ट्राई करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं है कि आप जिस फील्ड में चाहते हैं उस फील्ड में सफल ही होंगे। कभी कभी कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो वो नए दरवाजे खोलने के लिए बंद होते हैं। अच्छा, आप जब इनको देख रही हैं, ये टॉप कर गई हैं, अब आप देख रही हैं तो इनके अंदर क्या क्या बदलाव आया है पहले के तुलना में आज? मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें बदलाव हुआ है। मेरी वही बेटी है जो पहले थी। इतना ही हर समय कहते हैं बेटा आगे बढ़े, जिससे सबका नाम रोशन करने के लिए निकल चुकी है ये बच्ची। और इसने 500 में 497 नंबर लाया है और बिहार टॉप किया है। और भविष्य में ये रिसर्च करना चाहती हैं। अच्छा, साइंटिस्ट बनना चाहती हैं, किसके जैसा साइंटिस्ट बनना चाहती हैं? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। बिल्कुल। तो आप मिसाइल वुमन बनना चाहती हैं? हाँ, मिसाइल वुमन बन पाऊंगी या नहीं ये नहीं पता, बट ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर मी। ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर यू। चलिए ठीक है, भारत सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ, बिहार सरकार से भी विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करें और ऐसे ऐसे लोगों की कहानी जो है वो मीडिया वाले दिखाएं, ताकि जो है भविष्य में और भी बच्चों का कुछ लोग सहारा बने और उन्हें आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाए। और पहुंचाने वाले यही दो महापुरुष हैं जो हमारे बगल में बैठे हैं। अगर ये लोग इस बच्ची का साथ छोड़ दिए होते या थोड़ा सा टॉर्चर किए होते, बहुत सारा परिवार करता भी है, ये बात सत्य है, इसको झुटला नहीं सकते हैं। अगर छोड़ दिए होते तो शायद जो है दुनिया के भीड़ में ये बच्ची कहीं खो गई होती। और आज जो है ये बच्ची इसलिए यहाँ पे बैठी हुई है, इसकी कहानी जो है हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि उसके पीछे जो है ये दो नाना नानी जो किसान फैमिली से आते हैं, इनका सबसे बड़ा योगदान है। बाकी इस बच्ची का प्रयास और हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ऐसे बच्चों की कहानी जो है आप लोग भी दिखाने का प्रयास और देखने का प्रयास करना। जय हिंद।